हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेक स्टडी इजी। डीएससी की सीरीज में हम लोग ने एरे पढ़ा था और एरे में हम लोग लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, रिवर्सल ऑफ एरे पढ़ा था। वी हैव डिड रिवर्सल ऑफ एरे। नाउ टुडेस टॉपिक इज काउंट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देन व्हाट डू यू मीन बाय दिस? काउंट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट जो भी है वो कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है, लेकिन कितनी बार है वही हम लोग को निकालना है। मतलब कोई भी एलिमेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है वो कितना मैक्सिमम टाइम्स है वो निकालना है। मीन्स व्हाट दिस, if we see here, okay, when we count through this 1 2 3 4 5 and 6. Okay, let's count here. How many times 1 are here? एक 1 2 3 means 1 कितनी बार है? 3 times. We have 1 in 3 times. 2 कितनी बार है? 1 2 3 means here 2 are also 3 times. Okay, now the 3 कितनी बार है? 1 2 and 3 and 4. 3 4 times है. 4 कितनी बार है? 1 2. 4 2 times है. And 5 कितनी बार है? 5 1 and 6 1. तो यही इसमें से सबसे मैक्सिमम टाइम्स कौन है? ये 3. ये 3 क्या है? मैक्सिमम टाइम्स है. कितनी बार है? 4. तो यही हमको निकालना है कि जो मैक्सिमम टाइम्स है वो कितनी बार मैक्सिमम टाइम्स है। तो ये वैल्यू हम लोग को क्या निकालना है? ये 4 हम लोग को निकालना है। ठीक है, हम लोग कैसे निकालेंगे? एक टेक्निक मैपिंग का है, बट हम एरे पढ़ रहे तो एरे के टेक्निक को देखते हैं। एरे के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे, एरे को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी मेथड से, बट मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कलेक्शन का जिससे आसान होगा। तो सॉर्ट करेंगे तो 1, सबसे पहले 1 सॉर्ट होने के बाद कैसा बन जाएगा? एस। सॉर्ट होने के बाद जो हमारा एरे है वो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 3 3 3 3 4 4 5 एंड 6। ये तो टोटल 14। ये सब सॉर्ट हो गया आपस में। ठीक है, और सॉर्ट होने के बाद ऐसे बन गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे? इसके बाद हमारा काम क्या होगा कि हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, क्या? काउंट। ठीक है, एक वेरिएबल बनाएंगे, क्या? हम लोग काउंट बनाएंगे। ठीक है, या तो काउंट बनाते हैं या तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपल सी बराबर एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सी इज इक्वल्स टू काउंट। ओके, और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1, और एक वेरिएबल और बनाते हैं मैक्स बराबर 1 कर देंगे हम लोग। मैक्स बराबर भी इनिशियलाइज 1 कर देंगे। अच्छा, ये 1 क्यों किया? 0 या कुछ और क्यों नहीं किया? तो इसलिए दैट वाई वी डिड सी इक्वल टू 1 एंड मैक्स इक्वल टू 1। तो हम लोग ये मान ले रहे हैं कि सबसे पहले अगर एक ही एलिमेंट को हम लोग मान के चल रहे हैं, अगर एक एलिमेंट होगा तो उसका काउंटिंग कितना होगा? 1। और हाउ मेनी मैक्सिमम टाइम्स? 1। इसलिए हम लोग उसको इनिशियलाइज कर दिए हैं 1 से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमारा टेक्निक क्या होगा कि अगर अब और हम लोग को जो स्टार्ट करना है, अब जो हम लोग इटरेट करेंगे एरे सॉर्ट करने के बाद और ये इनिशियलाइज करने के बाद, ये यहाँ से यहाँ तक इटरेट करेंगे। ठीक है, मतलब एक इंडेक्स छोड़ करके, 0th इंडेक्स छोड़ करके बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट अगर हो या ना हो। ठीक है, इस यहाँ तक। अब अगर फर्स्ट इंडेक्स का चेक करना है, क्या? अगर ith इंडेक्स i-1 के बराबर है, मीन्स हियर यहाँ पे अगर i1 इंडेक्स अगर 0th इंडेक्स के बराबर है, मतलब हर एक ith इंडेक्स i-1 के अगर बराबर है, तो हम लोग काउंट का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर ये 2 वाला भी इसके बराबर है, तो ये भी काउंट चेंज होकर के कितना हो जाएगा? 3। लेकिन अगर अगर ये जैसे ये थर्ड इंडेक्स ये सेकेंड इंडेक्स के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में सबसे पहले हमको क्या करना है कि मैक्स का वैल्यू को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? तो मैक्सिमम ठीक है, मैक्सिमम ऑफ व्हाट? सी एंड कॉमा मैक्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी प्रेजेंट काउंट का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, उसको उससे और मैक्स मतलब जो प्रीवियस मैक्स का वैल्यू था उस दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, मतलब जो भी बड़ा होगा, उसको मैक्स का वैल्यू बना देना है। तो यहाँ पे मैक्स का वैल्यू पहले क्या था? 1। अभी काउंट का वैल्यू कितना है? 3। तो इस दोनों में मैक्सिमम कौन है? काउंट है। तो मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 से चेंज होकर क्या हो जाएगा? ये 3। लेकिन और ये करने के साथ साथ एक और चीज़ करेंगे हम लोग, क्या? सी का वैल्यू को फिर से 1 कर देंगे। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ बेसिकली
कि अगर ये इसके बराबर नहीं होता है तो पहले तो मैक्स का वैल्यू चेंज करो। कैसे? तो देखिए, मैक्स, प्रीवियस मैक्स और प्रेजेंट सी के वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगा उसको मैक्स का वैल्यू बना दो। ठीक है, जिस केस में यहाँ पे 3 आ गया सबसे पहले, और साथ में सी इक्वल टू 1। क्यों? और इसलिए क्योंकि हम यहाँ से जो है ना फिर से एज अ इनिशियल मतलब न्यू एरे की तरह इसको इटरेट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फिर से न्यू एरे की तरह इटरेट करेंगे। फिर से ये मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं जीरो इंडेक्स हुआ, फिर इसी तरह से सारा ये हुआ। फिर क्या होगा, जैसे ये वाला सेम नहीं है तो फिर से ये जीरो बन जाएगा। इससे क्या होगा, मेरा पर्टिकुलर सेपरेशन हो जाएगा एरे का ऑटोमेटिकली। ठीक है, और हमको आराम से ये काउंटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं कोड को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यूज़र से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा, फिर यूज़र से के लिए फिक्स साइज एरे बनाया, फिर क्या किया, तो एलिमेंट्स लिया यूज़र से। अच्छा, सबसे पहले हमारा काम क्या था टेक्निक का, सॉर्ट करना। तो एरेज डॉट सॉर्ट। पूछ रहे होंगे ये क्या है। अगर आप लोगों ने कलेक्शन पढ़ा होगा तो फिक्स साइज एरे को सॉर्ट करने का ये आसान तरीका है। आपको खुद से फॉर लूप नहीं लिखना है, ये बिल्ड इन सॉर्ट फंक्शन है जो कि कलेक्शन प्रोवाइड करता है। एरेज क्लास है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है और उसको कॉल करने से ये ऑटोमेटिकली आपका सॉर्ट हो जाएगा एरे। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग आगे जो भी काम करना है वो करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पहले लिख दिया मैक्स फ्री ए, ये जो मैक्स फ्री फंक्शन हम लोग ने बनाया और एरे पास कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे। क्या हम लोगों ने बनाया था, इंट काउंट बनाया था हम लोगों ने, उसको इनिशियलाइज किया था 1 से, और मैक्स इज इक्वल्स टू 1 को इनिशियलाइज किया था। और फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलना था, इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के आई लेस देन ARR डॉट लेंथ तक। तो कुछ कुछ बिल्ड इन फंक्शंस ऑलरेडी बनाए गए हैं जिससे कि आसानी होता है आपको कोड करने में। ठीक है, एरेज डॉट लेंथ 1 से यहाँ तक। और कंडीशन क्या था हमारा सबसे पहले, व्हाट इज द कंडीशन, कि इफ ARR आई इज इक्वल टू ARR आई माइनस 1 के बराबर अगर होता है तो क्या करो, सिंपली हम लोगों ने क्या किया था, काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आई माइनस 1 के बराबर नहीं होता है, सबसे पहला काम क्या था, मैक्स का वैल्यू को चेंज करना। ठीक है, डॉट मैक्स कॉमा काउंट और ये भी मैथ डॉट मैक्स, ये भी मैथ क्लास में ये बिल्ड इन फंक्शन है। ठीक है, मैथ पैकेज का ये बिल्ड इन फंक्शन है जो कि कलेक्शन के लिए काम आता है। इसमें मैथ डॉट मैक्स, इससे क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच का मैक्सिमम निकल जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, काउंट को, और क्या किया था हम लोगों ने, काउंट इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कर देना था। और साथ ही साथ एक बार और इस वाले लाइन को यहाँ पे लिखना है और रिटर्न करना है। ठीक है, बाकी सब तो ऑलरेडी समझ में आ गया। ये हम लोगों ने काउंट इनिशियलाइज किया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये मैक्सिमम किया, चेंज किया, अगर अरे आई माइनस 1 के बराबर नहीं है तो ये चेंज किया। बट व्हाट हैपेंड, व्हाई वी हैव रिटन दिस, then imagine that we have 5 elements in array and all values are same, means imagine all the 5 elements are only 3, means total 3 are number of 3 are 5, means all the elements are same. Then what will happen, when will we start iterating in this for loop, we have this condition array is equal to I minus 1, then it will always true. Then always count will be counted, and total how many counting, total 5 times. Then at certain time it will come, then when array length is completed and we will never enter in this else condition, मतलब हम लोग इस else condition पे घुसेंगे ही नहीं। ठीक है, इस else कंडीशन में हम लोग घुसेंगे नहीं। जब इसमें जाएंगे नहीं तो हमको मैक्स का वैल्यू मिलेगा कैसे, चेंज कैसे होगा। तो उस केस के लिए हम लोग एक बार और चेक इसको रन करेंगे। इससे हमारा कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन उससे हमारा वो केस काम करेगा। इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी विल डू द सेम, टोटल 14 देते हैं हम लोग, और ये फिर वी विल राइट दिस एलिमेंट्स हियर। हाउ वी विल डू 1 2 1 4 2 1 3 3 and then 4 5 4 5 3 6 3 2 we did, and maximum frequency is 4, the same answer which came here when we did through this counting the numbers, the same thing. So this way we can easily count that we have maximum frequency of any element, then what is the maximum, that value of the maximum frequency, that is here coming, that 4. Okay, now this way we can count any values in that array. Hope you like it.
Please share, subscribe, and comment. Thank you. See you in the next video.